नमस्कार। कभी सोचा है कि विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े बदलाव कहाँ से आते हैं? अक्सर ये सबसे मामूली दिखने वाली चीजों से शुरू होते हैं, जैसे एक गर्म लोहे का टुकड़ा जो अंधेरे में चमक रहा हो। आज हम यही जानेंगे कि कैसे इसी तरह की एक मामूली सी चमक ने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है 19वीं सदी के आखिर की। उस वक्त वैज्ञानिकों को लगता था कि भाई हमने तो ब्रह्मांड के सारे राज खोल दिए हैं। सब कुछ सेट था, नियम कानून सब पता थे। लेकिन एक बहुत ही सामान्य सा एक्सपेरिमेंट, एक गर्म चीज से निकलने वाली रोशनी, कुछ ऐसे नतीजे दे रहा था जो किसी भी मौजूदा नियम से मेल ही नहीं खा रहे थे। ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। उस समय तक फिजिक्स की दुनिया में रोशनी यानी लाइट को समझने का एक ही तरीका था। सब उसे एक लहर, एक कंटिन्यूअस वेव मानते थे। और देखिए, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं थी। दशकों से इस वेव थ्योरी ने हर टेस्ट पास किया था। लाइट कैसे मुड़ती है, कैसे फैलती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती थी। ऐसा लगने लगा था कि लाइट की कहानी अब पूरी हो चुकी है, इस चैप्टर में और कुछ नया नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, असली मजा तो कहानी की दरारों में ही छिपा होता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके नतीजे इस खूबसूरत थ्योरी के मुंह पर तमाचा मार रहे थे। और इन सब में जो सबसे बड़ी और सबसे जिद्दी पहेली थी, वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो भाई, ये ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका आखिर थी क्या? और इसकी चमक में ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया था? तो देखिए, ये ब्लैक बॉडी कोई सचमुच की काली चीज नहीं है। असल में ये एक आइडियल, एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट है। इसे आप एनर्जी का एक परफेक्ट स्पंज समझ सकते हैं। मतलब जो भी लाइट या रेडिएशन इस पर गिरेगी, ये उसे पूरा का पूरा सोख लेगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और जब इसी चीज को गर्म किया जाएगा तो ये उतनी ही परफेक्ट तरीके से एनर्जी को बाहर निकालेगी। अब सवाल उठा कि ऐसी परफेक्ट चीज लैब में बनाएं तो बनाएं कैसे? तो साइंटिस्ट्स ने एक बढ़िया जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक बंद डब्बा लिया और उसमें एक बहुत ही छोटा सा छेद कर दिया। अब होता क्या था कि जब लाइट उस छेद से अंदर जाती तो वो अंदर ही दीवारों से टकराती रहती, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो एक तरह से वो पूरी की पूरी लाइट अंदर ही सोख ली जाती थी। बस बन गया हमारा लगभग परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस डिब्बे को गर्म किया गया। उस छोटे से छेद से रोशनी बाहर निकलने लगी। और जब उस रोशनी को स्टडी करके एक ग्राफ बनाया गया तो कुछ ऐसा दिखा। ये ग्राफ बस ये बता रहा है कि अलग अलग तापमान पर किस रंग की रोशनी कितनी ज्यादा निकल रही है। और सच बताऊं, यही वो ग्राफ था जिसने उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। तो इस ग्राफ में ऐसा क्या था? देखिए, दो बातें तो बिल्कुल साफ थीं। पहली चीज, जितनी गर्म होगी उतनी ज्यादा एनर्जी वाली रोशनी देगी। दूसरी, उसका रंग भी बदलेगा। गर्म होने पर वो लाल से नीले रंग की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन असली प्रॉब्लम थी इस ग्राफ की शेप। उस समय के फिजिक्स के सारे नियम मिलकर भी इस कर्व को नहीं समझा पा रहे थे। उनके हिसाब से तो छोटी वेवलेंथ पर, मतलब नीले और बैंगनी रंग की तरफ, एनर्जी को बेहिसाब इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था। पर असल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। सालों तक सब उलझे रहे और फिर साल 1900 में मैक्स प्लांक नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो इतना अजीब और क्रांतिकारी था कि शुरू में तो खुद प्लांक को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। ये आइडिया फिजिक्स की दुनिया में एक भूकंप लाने जैसा था। प्लांक ने कहा, जरा सोचिए, क्या हो अगर एनर्जी एक नदी की तरह लगातार न बहती हो, बल्कि पानी की बूंदों की तरह छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में आती जाती हो। ये बात उस समय के हर नियम, हर सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। एनर्जी के इसी सबसे छोटे, न तोड़े जा सकने वाले पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटम। लैटिन में क्वांटम का मतलब होता है कितना। और बस यहीं से एक पूरी नई दुनिया, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो प्लैंक का ये सुनने में अजीब लगने वाला आइडिया आखिर काम कैसे करता था? चलिए जरा करीब से देखते हैं कि कैसे इस एक सोच ने उस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। और ये सारा राज इस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है, E = h²। देखने में कितना सरल है ना? पर ये शायद फिजिक्स के सबसे ताकतवर समीकरणों में से एक है। ये कहता है कि एनर्जी के एक पैकेट यानी एक क्वांटम की जो ऊर्जा E है,
वो सीधे सीधे उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू पर निर्भर करती है। आइए इस फॉर्मूले को तोड़कर समझते हैं। यहाँ ई का मतलब है एनर्जी, म्यू जिसे हम नू कहते हैं उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, यानी प्रकाश की लहर एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। और एच एक बिल्कुल नई चीज थी, एक फिक्स नंबर जिसे प्लैंक ने खोजा और उसे नाम दिया गया प्लैंक स्थिरांक या प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस स्थिरांक की वैल्यू देखिए, ये अविश्वसनीय रूप से छोटी है, इतनी ज्यादा छोटी कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हमें एनर्जी के ये छोटे छोटे पैकेट महसूस ही नहीं होते। ये कुछ एक फिल्म की तरह है। पर्दे पर हमें सब कुछ लगातार चलता हुआ दिखता है, पर असल में तो वो हजारों अलग अलग तस्वीरों यानी फ्रेम से मिलकर बनी होती है ना? चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखते हैं, मजा आएगा। मान लीजिए हमारे पास नारंगी रंग की रोशनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब हम इसे अपने फॉर्मूले E = h न्यू में डालते हैं। जब हम h और न्यू की वैल्यू रखकर गुणा करते हैं तो हमें एक क्वांटम की एनर्जी मिलती है सिर्फ 3.313 × 10⁻19 जूल। ये बहुत ही छोटी एनर्जी है, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक फिक्स्ड मात्रा है, ये जीरो नहीं है। और यहीं पर आके सारा खेल बदल जाता है। पुरानी फिजिक्स कहती थी कि एनर्जी एक रैंप की तरह है जिस पर आप कहीं भी किसी भी ऊंचाई पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्लैंक का नया आइडिया कहता था कि नहीं, एनर्जी एक सीढ़ी की तरह है। आप या तो पहली सीढ़ी पर हो सकते हैं या दूसरी पे या तीसरी पे, आप कभी भी 1.5 या 2.5 सीढ़ी पर खड़े नहीं हो सकते। मतलब एनर्जी की सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड वैल्यूज ही मुमकिन है। प्लैंक के इस एक आइडिया ने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि इसने फिजिक्स की पूरी किताब ही पलट दी। ये एक नए विज्ञान, एक नई सोच का जन्म था। तो आज की इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो है ये फॉर्मूला E = h न्यू, और इसके पीछे छिपा वो एक बड़ा आइडिया कि एनर्जी एक लगातार बहने वाली नदी नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स का एक झुंड है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊर्जा क्वांटाइज्ड है। और कमाल देखिए, जैसे ही वैज्ञानिकों ने एनर्जी को इन अलग अलग पैकेट्स के तौर पर देखना शुरू किया, वो रहस्यमयी ब्लैक बॉडी ग्राफ अचानक से समझ में आने लगा। प्लैंक की थ्योरी ने उस कर्व की एकदम सटीक भविष्यवाणी की जिसने सालों से सबको परेशान कर रखा था। आखिरकार पहेली सुलझ चुकी थी। प्लैंक की खोज ने एक दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन इसने और भी ज्यादा गहरे सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये था कि अगर लाइट, जिसे हम हमेशा से एक तरंग यानी वेव मानते आए थे, वो इन पैकेट्स में एक कण यानी पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या कोई पार्टिकल, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, कभी-कभी एक वेव की तरह बर्ताव कर सकता है? और यही वो सवाल था जिसने विज्ञान की अगली क्रांति को जन्म दिया।